हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 कंपनीज़ के बारे में, ठीक है, जिसमें 3 कंपनीज़ में डिस्कस करूंगा। एक ने वेरी डिसअपॉइंटेड किया है एंड देन 2 जैसा वो चाह रही थी, जैसा उन्होंने गाइडेंस दी थी, उन्होंने वैसे ही अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, जो डिसअपॉइंटेड करेगा हमें वो कंपनी अभी के लिए तो नहीं पसंद। मतलब कि अगर डिसअपॉइंटेड कर रही है, अगर वो क्या कहते हैं ख़राब कर रही है, जैसा वो बोल रही थी वैसा नहीं कर रही है, तो हम उसको पनिश करेंगे। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसी की बात करते हैं जिसने डिसअपॉइंटेड किया है। ओके, हम बात कर रहे हैं ईपैक परफेक्ट टेक्नोलॉजी की। तो मैंने इसका बिजनेस मॉडल कवर कर रखा है। मतलब कि वही है, ये लोग पे इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्कोप बहुत है, ठीक है। इंडिया में स्कोप बहुत है, बहुत तगड़ी इंडस्ट्री बनेगी ये। और आप अगर देखोगे बिल्डिंग्स हो गया या फिर वेयर हाउसेस हो गए, कुछ भी देखोगे तो लोगों को बहुत जल्दी बिल्डिंग्स चाहिए होती है, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी वेयर हाउसेस के लिए, किसी भी स्टोरेज के लिए। और आप कॉमर्स को देखोगे, कोई कॉमर्स को देखो तो सबको प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं, जो 3 से 4 महीने में एक साथ काम स्टार्ट हो जाए उनका, ठीक है। अब उनका जो काम है वो स्टार्ट हो जाए, और यही कंपनी वही करती हैं। उनके हिसाब से प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनाती हैं एंड देन उनको कंप्लीट करके देती हैं, ठीक है। कंपनी वही काम करती है। लेकिन बात क्या थी, ये आईपीओ से आए थे, उसके बाद बोल रहे थे कि 30 से 35% हम अपने आप को ग्रो करेंगे, 30 से 35% से अपने आप को ग्रो करेंगे। लेकिन Q3 में क्या हुआ है, इन लोगों की सेल्स आई है, इन लोगों ने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है 20% से, ठीक है। 20% से ग्रोथ करी अपनी सेल्स ग्रोथ। लेकिन इन लोगों ने बोला कितना था, 30 to 35% बोला था खुद से, ठीक है। तो अब बात सारी यही है कि 30 to 35% अगर आप बोल रहे हो, अब 20% कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट तो मिलनी है मार्केट में, ठीक है। ये बाद में जाके कंपनी, मैं मान रहा हूँ कि आगे जाके बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर थीम में बहुत ग्रोथ है, इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है। लेकिन तुमने अगर ट्रस्ट तोड़ा है इन्वेस्टर का, या फिर आप देख सकते हो कि 30 to 35% की आप लोग ग्रोथ बोल रहे थे, 20% ग्रोथ हुई है। मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि मानसून की वजह से एंड सारी कुछ, ठीक है। अगर अभी 20% की ग्रोथ हुई है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला कि आगे जाके भी हम FY26 के बाद भी हम 20% से अपने आप को ग्रोथ करेंगे। क्योंकि आप ओवरऑल गाइडेंस नहीं घटा सकते, क्योंकि पहले जो बोल रहे थे कि आगे 2-3 साल तक हम 35% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, 30 से 35 तक। अभी बोल रहे हैं कि 20 से ही करेंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड। अंडरस्टैंड? तो आपको एक चीज़ देखनी है, थीम बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, स्कोप बहुत है। लेकिन कंपनी ने पहले बोल रही थी 30 से 35% करेंगे हम अपने आप को ग्रोथ, या फिर अब बोल रही 20% करेंगे। तो यहाँ आपको देखना है कि आपको स्टॉक में यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और अगर आपको पसंद नहीं है, मैनेजमेंट ने ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे से काट सकते हो, आधा काट सकते हो, हल्का काट सकते हो। एटलीस्ट ऐड नहीं करोगे तुम यहाँ पे अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है। आपको ऐड कब करना है, जब कंपनी अपनी गाइडेंस, अपनी ग्रोथ बढ़ाए, ओके। क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि हम ऐसे होल्ड नहीं करते, हम अपने पैसे को ऐसे ही नहीं डाल सकते कि भाई इसका स्कोप बहुत है इंडिया में। स्कोप तो बहुत है गाइस, वो मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट से पूछा कि भाई तुम एक्सपोर्ट का क्या सोचते हो, तो वो लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट हम करेंगे, बट इंडिया में इतनी ग्रोथ है कि हम पहले उसे ही केटर कर लें। अंडरस्टैंड? पर बात सारी ये है कि तुम पहले 30 से 35% से बोल रहे थे पहले कभी, एंड देन अब आके बोल रहे हो कि 20% से हम आगे भी अपनी ग्रोथ करेंगे FY27 में। दिस इज़ नॉट गुड, ओके। तो बस यही है। एंड देन अब इसके बाद बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस की। होम फर्स्ट फाइनेंस का मैं आपको बिजनेस मॉडल पहले कवर कर चुका हूँ अपने बिजनेस पे, उसके चैनल पे। तो होम फर्स्ट भी सिमिलर यही काम होम फर्स्ट करता है, होम लोन्स प्रोवाइड करवाता है, होम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? तो होम लोन का सीधा फंडा था कि होम फर्स्ट फाइनेंस ने यही बोला था कि हम अपनी 20 से 25% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, AUM ग्रोथ करेंगे 25% से। तो होम फर्स्ट की जो Q3 का रिजल्ट है, वो Q3 का रिजल्ट है 24% से YoY लेवल इंक्रीज। मतलब कि 24% से इन लोगों ने अपनी AUM ग्रोथ करी है, और उतनी की ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और ये करते आ रहे हैं, तो विच इज़ गुड। क्योंकि अगर इन्होंने स्प्रेड की भी जो गाइडेंस दी थी, वो यही दी थी कि 5 से 5.2 के समथिंग ये लोग मेंटेन करेंगे, और अभी इनका जो स्प्रेड है वो 5.4। आप एसेट क्वालिटी के पास देखोगे तो GNPA 10 BPS से बढ़ा है इनका कुछ, ठीक है। तो विच इज़ नॉर्मल, 10 BPS से बढ़ा है, इतनी भी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 और आगे की भी गाइडेंस इन लोगों ने यही बोली है, आगे भी 25% से ये लोग अपने आप को ग्रो करते रहेंगे। मतलब कि 24% से अभी ग्रोथ करी है उन्होंने, और 25% की आगे की भी बोल रहे हैं। तो कंपनी जैसी अभी कर रही थी उससे और अच्छा ही करेगी, मतलब कि 25% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कोई दिक्कत हुई है कंपनी में, तो जो बोल रहे हैं वो करते आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। होम फर्स्ट फाइनेंस।
25% से होम, क्योंकि आप देखोगे इंडिया में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपने कैसे होम्स बना रहे हैं, होम्स बना रहे हैं उसको लोन लेने के लिए, तो इसको बहुत है इसमें भी, अंडरस्टैंड। तो आप सेफ साइड जा सकते हो होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ, जैसे कि मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस में होम फर्स्ट को देख सकते हो, एंड देन इंडिया सेल्टर को देख सकते हो। इंडिया सेल्टर टॉप पे ग्रो करता है, वो 30 से 35% अपने आप को ग्रो करता है। ओके, देन आप तीसरे की बात करेंगे हम इक्सिको की, लेट रेवेन्यूज़ की, लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इक्सिको का बिजनेस मॉडल मैं पहले कवर कर चुका हूँ। ये लोग प्रोवाइड करते हैं एरोप्लेन्स की टिकट, ट्रेन टिकट, अभी बस हो गया इनका, जो बस टिकट होता है। तो ओवरऑल ये लोग यहाँ डील करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने अभी भी अपनी रेवेन्यू जो ग्रोथ करी है वो 31% से करी है वाई लेवल, विच इज़ गुड, क्योंकि ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि हम ऐसे ही अपने आप को ग्रो करेंगे। मेन चीज़ क्या रहती है इन सब चीज़ों में, ये प्लेटफॉर्म बेसिस बिजनेस है, तो यहाँ पे ईबिटा ग्रो होना चाहिए, ठीक है। तो इनका अच्छा इस बार भी ईबिटा 27% से ग्रो हुआ है वाई लेवल, विच इज़ गुड। 307 करोड़ ईबिटा है इनका। एंड देन अगर पैड बिफोर टैक्स देखोगे आप 381 करोड़, विच इज़ ऑल्सो 64% से वाई लेवल इंक्रीज हुआ है। तो आप इक्सिको जैसे कंपनी को देख सकते हो, जैसे इंडिया ग्रोथ हो रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये लोग यही बोल रहे हैं कि जेनजीज भी ट्रैवल कर रहे हैं बसेस से, ट्रेन से, एंड देन एरोप्लेन से, तो लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं। और ये लोगों ने इतनी अपनी फास्ट सर्विस करी है, ये लोग यही बोल रहे थे कि अगर आप टिकट बुक करके देखो इक्सिको से, ठीक है, देन आप फील कर पाओगे कि हमने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, कितनी अच्छी एआई सर्विस दे रहे हैं हम लोग। एआई से ये लोग एआई से सजेस्ट करते हैं टिकट्स वगैरह, एंड देन रिफंड वगैरह बहुत जल्दी फास्ट कर रहे हैं, मतलब कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने 3 कंपनीज ट्रैक वो करी, क्या कहते हैं उससे, 3 कंपनीज डिस्कस करी हैं। सबसे पहले ई-पैक परफेक्ट, उसने डिसअपॉइंट किया है, 30 to 35% की गाइडेंस दी थी, 20% से किया है, मतलब कि कुछ गलत नहीं हुआ उस स्टॉक में, लेकिन 20% से ग्रोथ कर रहे हो आप 30 to 35 बोल के, ये भी एक गलत है एक तरह से, ठीक है। तो इसको मार्केट पनिश करता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे जाके अभी भसड़ नहीं मचानी है इसमें ख़रीदने में, मतलब कि आपको अपने हिसाब से उसको निकालना है। जब अच्छी तरह से ग्रोथ आए उसमें, जब वो गाइडेंस बढ़ाए, देन आप उसको ऐड कर सकते हो। अभी के लिए ऐड नहीं करना है, अंडरस्टैंड। अभी से उससे दूर ही रहना है, आगे क्वार्टर तक का वेट करते हैं। बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे डिसअपॉइंटेड ये है कि इन्होंने आगे की भी गाइडेंस घटा दी। अभी ये बोलते हैं कि मानसून की वजह से, मानते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मानसून की वजह से डिले हो सकता है, पर आगे की गाइडेंस नहीं घटानी थी ना। थीम तो गाइस बहुत अच्छी है, फ्यूचर उसका बहुत है ई पैक परफेक्ट का, ठीक है। और मार्जिन का उन्होंने वही गाइडेंस दिया, 10 से 11 तक अभी भी मेंटेन करेंगे वो। एंड देन आगे बात करेंगे होम फर्स्ट की, 24% से सेल्स ग्रोथ एयूएम ग्रोथ करिए अभी, एंड देन आगे की गाइडेंस ही 25% की दी है, ओके। एंड देन इक्सिको ने ऐसे कोई गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम ग्रो करेंगे, एंड देन उसमें भी जा रहे हैं ये लोग अभी, क्या कहते हैं उससे, होटल सेक्टर में भी, ठीक है, होटल्स में भी जा रहे हैं ये लोग। तो ठीक है गाइस, 31% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे सबसे प्लेटफॉर्म बेसिस बिजनेस में क्या होता है कि जैसे जैसे ये लोग अपने को ग्रो करते जाएंगे, एंड देन यहाँ पे एआई की कॉस्ट कम होती जाएगी, मतलब कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, देन यहाँ पे पैट एक साथ बढ़ता है, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है गाइस, आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया। थैंक यू गाइस, एंड देन सब्सक्राइब करो, ओके।